नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन पर। भारत पर आतंकी हमले कोई नई बात नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सबके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो दिमाग जो कभी मुंबई में खून की होली खेलवाता है तो कभी कश्मीर की घाटियों में आतंकी लपटें भड़काता है। आज हम उसी अदृश्य दुश्मन का चेहरा उजागर करेंगे। आईएसआई की सीक्रेट यूनिट S1, जिसे पाकिस्तान की फौज का गाजी नेटवर्क कहा जाता है। वो नेटवर्क जो पिछले 3 दशकों से भारत की नींव हिलाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करने इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, आपको पूरी खबर क्यों ले चलते हैं। दोस्तों, S1 कोई साधारण यूनिट नहीं है। यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अंदर काम करने वाली सबसे गुप्त और खतरनाक डिवीजन है। इसका नाम है सबवर्जन 1, यानी एक ऐसा यूनिट जिसका काम है अंदर से दपाई फैलाना। S1 को भारत के खिलाफ छाया युद्ध यानी शैडो वार का कमांड सेंटर कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि S1 को पाकिस्तानी फौज के अफसरों की सीधी छत्रछाया से चलाया जाता है। इसके पीछे जो शख्स है उसे कोड नेम मिला है गाजी। यह वही गाजी है जिसने 1993 के मुंबई बम धमाकों से लेकर पहलगाम के आतंकी हमले तक की प्लानिंग में हाथ बताया गया है। जी हाँ, 3 दशक का खून, 3 दशक की तबाही और इसके पीछे डोर हिलाता यही S1 नेटवर्क। 11 मार्च 1993 मुंबई की सड़कों पर बम धमाकों की ऐसी गूंज कि पूरा हिंदुस्तान दहल गया। 13 धमाके, 257 मौतें, सैकड़ों घायल और पीछे से चल रही थी एक गुप्त विदेशी प्लानिंग। जांच में सामने आया कि इस पूरे ब्लास्ट के पीछे दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की भूमिका थी। रिपोर्ट्स कहती है कि यही वो दौर था जब आईएसआई के अंदर S1 यूनिट को एक्टिवेट किया गया। भारत को अंदर से तोड़ने, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने और देश की अर्थव्यवस्था को गिराने की योजना उसी समय बनाई गई। S1 ने पैसे का इंतजाम ड्रग्स ट्रैफिकिंग से किया। हथियार पाकिस्तान की मिलिट्री स्टोर से मिले और प्रशिक्षित आतंकियों को समुद्र के रास्ते भारत भेजा गया। इस यूनिट ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि आतंक अब बंदूक का खेल नहीं, बल्कि राज्य प्रयोजित हथियार बन चुका है। अब सवाल उठता है कि S1 चलाता कौन है? तो जवाब है पाकिस्तान की फौज के अंदर बैठे वही गाजी जो खुद को इस्लाम का योद्धा कहता है, लेकिन असल में कायरो का सरगना है। गाजी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कोडनेम सिस्टम है। हर बार अलग अधिकारी, अलग नाम, वही गाजी। इनका मकसद होता है भारत में अराजकता फैलाना, युवाओं को भड़काना और हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे आतंकी सेल बनाना। S1 अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग देता है, फंडिंग देता है और मिशन सौंपता है, भारत को भीतर से कमजोर करो। ये गाजी अफगान बॉर्डर से लेकर कश्मीर तक फैले नेटवर्क के जरिए आतंकियों को भेजता है और पाकिस्तान की सरकार आंख बंद करके इन गुनाहों पर पर्दा डालती है। अब बात करते हैं पहलगाम की। कश्मीर का वो इलाका जो कभी प्यार और शांति का पहचान था, आज वहां आतंक की आवाज गूंजती है। जुलाई 2021 में अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ और अब 2025 में हुए पहलगाम हमले में फिर वही पुराना चेहरा सामने आया, आईएसआई और S1 यूनिट का हिडन हैंड। भारतीय एजेंसियों को मिले इनपुट्स के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार पाकिस्तान में बने थे। कई आतंकी कॉन्टैक्ट्स ने आईएसआई के ऑफिसर्स से वीडियो कॉल पर निर्देश लिए। एनआईए की जांच रिपोर्ट में संकेत है कि इन स्पेशल यूनिट पाकिस्तान में बैठकर इन हमलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही थी, और वही थी S1 यानी सबवर्जन यूनिट 1। गाजी का नाम कोड उस ऑपरेशन का कमांडर था जो पाकिस्तान की फौज के भीतर से ही आदेश दे रहा था। दोस्तों, S1 का स्ट्रक्चर बेहद खतरनाक है। इसका नेटवर्क 4 हिस्सों में बटा है। नंबर 1, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन। गरीब, बेरोजगार या कट्टर विचारधारा युवाओं को फुसलाकर भारत विरोधी बनाया जाता है। नंबर 2, ट्रेनिंग एंड आर्मिंग। इन्हें पाकिस्तान के बालाकोट और मुरीद के कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, फंडिंग नेटवर्क। S1 ड्रग्स और हवाला के जरिए पैसे भेजता है। नंबर 4, एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा। जब हमला होता है तो S1 के मीडिया विंग्स सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं ताकि भारत पर ही आरोप लगे। यानी एक देश की खुफिया एजेंसी अब आतंकी फैक्ट्री बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी रिपोर्ट्स, सबूत
नाम सामने आने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि पाकिस्तान ने आतंक को राजनीतिक औजार बना लिया है और खुद को पीड़ित देश बताता है और जो दुनिया के सामने झूठे आंसू बहाता है। लेकिन हकीकत यह है कि आईएसआई के ऑफिसों में आतंकी हमलों की ब्लूप्रिंट्स बनती है और S1 जैसे यूनिट्स इन्हीं का ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करते हैं। कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने पाकिस्तान के सबूत रखे, लेकिन हर बार वहां के नेताओं ने वही पुराना झूठ दोहराया, हमारे पास कोई लिंक नहीं। जबकि रिपोर्ट साफ करती है कि S1 के ऑपरेटिव्स पाकिस्तान की फौज के पेरोल पर है। भारत अब वो पुराना भारत नहीं है। आज हमारी एजेंसियां हर चाल पहचान रही हैं, हर नेटवर्क ट्रैक कर रही हैं। रॉ, आईबी, एनआईए और सेना के स्पेशल सेल्स अब इस S1 नेटवर्क की धमनियों तक पहुंच चुके हैं। कई ऑपरेटिव्स पकड़े गए हैं, कुछ मार गिराए गए हैं और कई के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय रेड नोटिस जारी है। भारत अब रक्षा नहीं, प्रत्याक्रमण यानी काउंटर ऑफेंसिव की नीति पर चल रहा है। अब अगर कोई अगर सीमा पर पार से गोली चलाएगा तो जवाब डिप्लोमेसी से नहीं, एक्शन से मिलेगा। S1 की हर चाल का जवाब अब डेटा टेक्नोलॉजी और कूटनीतिक दबाव से दिया जा रहा है। दोस्तों याद रखिए, हमारा दुश्मन कोई धर्म नहीं, कोई देश के आम लोग नहीं। दुश्मन वो है जो अपने वर्दी के नीचे आतंक छिपाए बैठा है। वो है पाकिस्तान की फौज का वो हिस्सा जो शांति नहीं चाहता, क्योंकि शांति का मतलब होगा उनकी सत्ता का अंत। S1 का पूरा मकसद है भारत को अंदर से तोड़ना और बाहरी मोर्चे पर दबाव बढ़ाना। लेकिन हर बार भारत ने दिखाया है कि हम टूटते नहीं, हम न कभी झुकते हैं। अब वक्त है कि हम भी जागे, क्योंकि आतंक सिर्फ बम और बंदूक से नहीं आता। कभी सोशल मीडिया पर नफरत के रूप में, तो कभी फेक न्यूज के रूप में, कभी आइडियोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में हमारे बीच घुसपैठ करता है। यही है S1 की असली ताकत, भ्रम फैलाना, और हमें उसी भ्रम को तोड़ना है। दोस्तों, पाकिस्तान की आईएसआई और उसकी S1 यूनिट को भारत को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, भारत हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। हमारे जवान, हमारी एजेंसियां और हमारा इरादा किसी भी गाजी नेटवर्क से कहीं ज्यादा ताकतवर है, और यही है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सच्चाई देश के हर नागरिक तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, नीचे राय अपनी कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम अगला बड़ा एक्सपोज लेकर आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।